गांव की गलियों में धूल उड़ती थी। कच्चे मकानों की दीवारों से झांकती दरारें मानो जीवन की टूटी हुई उम्मीदों को बयां कर रही हो। उसी छोटे से गांव में पैदा हुआ था अर्जुन। उसके पिता रामदास खेतिहर मजदूर थे और माँ सीता देवी घरों में झाड़ू पोछा करके बच्चों का पेट पालती थी। अर्जुन का घर छोटा सा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, बरसात में टपकती कोने और गर्मियों में भट्टी की तरह तपती चारदीवारी। चार भाई बहनों में अर्जुन सबसे बड़ा था। बचपन से ही उसने गरीबी का चेहरा देखा था। स्कूल की यूनिफॉर्म फटी हुई, जूतों के तले घिसे हुए और किताबें आधी उधार की, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमेशा कहता, माँ, एक दिन मैं आप सबको इन हालातों से निकालूंगा। हम भी पक्के घर में रहेंगे। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती, लेकिन भीतर कहीं जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं है। स्कूल और संघर्ष। गांव का प्राथमिक स्कूल टूटी फूटी इमारत था। वही पढ़ाई से ज्यादा बच्चे मिट्टी में खेलते, लेकिन अर्जुन हर दिन सबसे आगे बैठता। मास्टर जी कहाँ, अर्जुन तेरी लगन सबसे अलग है। तू मेहनत करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ाई आसान नहीं थी। कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, कभी किताबें खरीदने के लिए। कई बार तो अर्जुन गांव के मंदिर में बैठकर वहीं रखी पुरानी पत्रिकाएं पढ़ता। रात को लालटेन की रोशनी में वह देर तक पढ़ाई करता। उसकी मेहनत देखकर पिता भी कई बार चुपचाप उसकी कॉपी में पेंसिल रख देते। बेटा, हमारी जिंदगी तो खेतों में बीत गई, लेकिन तू पढ़ लिख कर हमें गर्व दिला। बचपन का बोझ। गरीबी ने बचपन छीन लिया था। सुबह स्कूल से लौटते ही अर्जुन खेतों में मजदूरी करने चला जाता। कभी खेत जोतना, कभी बैल के पीछे हल पकड़ना, तो कभी गांव के ठाकुर के घर अनाज ढोना। थकान से दूर चूर होने पर भी अर्जुन रात को पढ़ाई करता। वह जानता था अगर पढ़ाई छोड़ दी तो यह गरीबी उसकी अगली पीढ़ी को भी जकड़ लेगी। ताने और अपमान। गांव के बच्चे अर्जुन को चिढ़ाते, अरे मजदूर का बेटा, पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। हाँ हाँ हाँ, पहले जूते चप्पल तो पहन ले। अर्जुन चुप रहता, लेकिन मन ही मन कसम खाता, एक दिन मैं इन्हीं तानों का जवाब अपनी सफलता से दूंगा। कभी कभी अपमान इतना गहरा होता कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन माँ कहती, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू पोंछ और किताब खोल। यही किताबें तुझे इन तानों से ऊपर उठाएगी। प्रेरणा की पहली किरण। एक दिन गांव में तहसील का अफसर आया। सफेद कुर्ता, चमचमाती जीप और चारों तरफ लोग उसका सम्मान कर रहे थे। अर्जुन दूर खड़ा देख रहा था। उसके मन में बिजली सी कौंधी, अगर मैं भी पढ़ लिख कर ऐसा अफसर बना तो माँ पिता को कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। उस दिन उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। संघर्ष की रातें। अर्जुन की पढ़ाई और काम साथ साथ चलते रहे। कभी खेती में बैलों के साथ हल खींचते हुए वह मन ही मन गणित के सवाल हल करता। कभी घर लौटते समय रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजी के शब्द याद करता। बरसात में जब छत टपकती, वह कमरे के कोने में किताबें बचाकर रखता और भीगी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करता। सर्दियों के ठिठुरन में कंबल के नीचे लालटेन रख कर पढ़ता और गर्मियों में छत पर लेटकर आसमान के नीचे उसके दोस्त खेलने चले जाते। लेकिन अर्जुन कहता, मुझे खेलना है तो किताबों के साथ खेलूंगा, यही खेल मुझे जीत दिलाएगा। पहला इम्तिहान। जब 5वीं कक्षा का इम्तिहान हुआ तो पूरे गांव में अर्जुन ने पहला स्थान पाया। मास्टर जी ने सबके सामने उसकी तारीफ की। देखो, यह लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे।
पिता ने गर्व से कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है। अध्याय का संदेश। अर्जुन का बचपन बहुत कठिन था। गरीबी, ताने, अपमान सब कुछ उसने सुना, लेकिन उसने एक बात सीख ली थी, संघर्ष से भागकर नहीं, उसका सामना करके ही जीत मिलती है। अध्याय 2, शिक्षा की लड़ाई। अर्जुन अब 10वीं कक्षा में था। गांव के प्राथमिक विद्यालय से निकलकर वह कस्बे के हाई स्कूल में पढ़ने जाता। हर रोज लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ता। सुबह खेत का काम, फिर किताबें लेकर कस्बे की ओर लंबा रास्ता, और शाम को फिर से खेत या मजदूरी। रास्ते में कभी धूल उड़ती, कभी बरसात से भीगना पड़ता, लेकिन अर्जुन का हौसला कभी नहीं भीगा। उसके कंधे पर फटी हुई बैग, उसके कुछ पुरानी किताबें और आंखों में सपनों का उजाला, यही उसका सहारा था। कस्बे का स्कूल और नई चुनौतियां। कस्बे का स्कूल गांव से बहुत अलग था। वहाँ बच्चे अच्छे कपड़े पहन कर आते, महंगे बैग, चमचमाते जूते और नई नई किताबें लेकर। अर्जुन के पास चप्पल, पुरानी किताबें और माँ द्वारा सिला हुआ थैला ही था। कई बार सहपाठी हंसते, अरे ये तो गांव का गवार है, पता नहीं क्यों यहाँ पढ़ने आया है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता, अपमान का घूंट पीकर वह सिर्फ एक ही बात सोचता, आज हंस रहे हो, लेकिन एक दिन मैं अपनी मेहनत से तुम्हें जवाब दूंगा। पढ़ाई की भूख। कस्बे में जाकर अर्जुन की आंखें खुल गई। वहाँ की लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें देखकर उसका मन खिल उठा। वह स्कूल के बाद देर तक लाइब्रेरी में बैठा रहता, कभी इतिहास की किताबें, कभी विज्ञान का प्रयोग, कभी प्रेरणादायक जीवनियाँ। रात को घर लौटकर थकान के बावजूद वह किताबें खोलता और पढ़ाई करता। माँ कई बार कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, लेकिन अर्जुन कहता, माँ अभी आराम किया तो जिंदगी भर आराम नहीं मिलेगा। आज मेहनत करूँगा तो कल चैन की नींद सो पाऊंगा। परिवार की हालत। पिता की कमाई बहुत कम थी। कई बार घर में खाने के लिए दाल चावल भी नहीं होते। माँ खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती। पढ़ाई का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ पैसों की मांग करता। तभी अर्जुन ने सोचा, अगर मैं भी दूसरों के बच्चों को पढ़ाऊं तो थोड़े थोड़े पैसे आ जाएंगे। उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात को ट्यूशन। धीरे धीरे उसकी मेहनत से घर का खर्च कुछ हल्का हुआ। असफलता का झटका। 10वीं की परीक्षा जब हुई, अर्जुन ने जी जान से मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आने पर उसका नाम पास लिस्ट में नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के लोग ताने मारने लगे, अरे देखो इतना पढ़ने का ढोंग करता था, आखिर में फेल हो गया। अर्जुन रोता हुआ घर आया। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा असफलता अंत नहीं होती, यही तो असली संघर्ष है, अब और मेहनत कर। उस रात अर्जुन ने खुद से वादा किया, यह मेरी हार नहीं है, बल्कि मेरी अगली जीत की तैयारी है। दूसरी कोशिश। अगले साल अर्जुन ने और मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू किया। गांव के मंदिर की घंटियों के बीच वह गणित के सवाल हल करता। खेतों में काम करते हुए भी अंग्रेजी के वाक्य दोहराता। और जब परीक्षा हुई, इस बार अर्जुन ने पूरे कस्बे में दूसरा स्थान हासिल किया। गांव भर में चर्चा होने लगी, मजदूर का बेटा कमाल कर गया। देखो मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। सपना और भी बड़ा। 10वीं पास करने के बाद अर्जुन का सपना और बड़ा हो गया। वह सोचता, मुझे अफसर बनना है, ऐसा अफसर जो न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दे। लेकिन आगे का रास्ता और कठिन था। इंटरमीडिएट और कॉलेज की पढ़ाई के लिए और पैसे चाहिए थे। पिता ने हार मानकर कहा, बेटा अब हमसे ज़्यादा नहीं होगा, अगर तू पढ़ना चाहता है तो अपना खर्च खुद उठाना होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया, ठीक है पिताजी, मैं मजदूरी भी करूँगा और पढ़ाई भी। रातों का संघर्ष
अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह खेतों में काम, दोपहर स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद को जगाता, अर्जुन अभी नींद नहीं, अभी तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचना है। अध्याय का संदेश है कि इस अध्याय में अर्जुन ने सीखा कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नहीं नई शुरुआत का रास्ता होती है। गरीबी और तानों के बावजूद जिसने हार ना मानी, उसने जीत पाई। अध्याय 3 शुरू होता है सपनों की तलाश। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अर्जुन का सपना और बड़ा हो गया। वह गांव के छोटे से दायरे से निकलकर शहर जाना चाहता था, ताकि वहां से वह अपने करियर को नई दिशा दे सके। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। गांव में रहकर पढ़ाई करना अलग था और शहर जाकर खुद का खर्च उठाना अलग। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुझे शहर भेज सके। अगर तू जाना चाहता है तो खुद अपनी मेहनत से रहना होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया, पिताजी, मैं मेहनत से अपना खर्च उठाऊंगा, आप बस मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए शहर की ओर। पहला कदम, सिर्फ 500 रुपये। एक छोटा सा बैग लेकर अर्जुन शहर की ट्रेन में बैठा। आंखों में उम्मीद थी और मन में डर भी। क्या मैं वहां टिक पाऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? जब वह शहर पहुंचा तो ऊंची ऊंची इमारतें देखकर उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन भीड़ भाड़, महंगे किराए और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर उसे यह भी महसूस हुआ कि यहाँ जीना आसान नहीं होगा। रहना और जीना। अर्जुन ने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा ऐसा था कि उसमें बस एक चारपाई, एक टेबल और एक बल्ब रखा जा सकता था। छत टपकती थी और गर्मियों में आग उगलती, लेकिन अर्जुन के लिए वही कमरा उसका संघर्ष का महल था। पढ़ाई के साथ काम। शहर में रहकर सिर्फ पढ़ाई करना संभव नहीं था। खर्च निकालने के लिए अर्जुन ने कई छोटे मोटे काम किए। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी रिक्शा खींचता, कभी अखबार बांटता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। कई बार होटल के मालिक उसे डांटते, काम करने आया है या पढ़ाई करने, लेकिन अर्जुन चुपचाप सह लेता। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, यह सब अस्थायी है। एक दिन यही संघर्ष मेरी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगा। कोचिंग और प्रतियोगिता अर्जुन का लक्ष्य था। सरकारी नौकरी, अफसर बनना। इसके लिए उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। वह कोचिंग के लिए गया, लेकिन फीस सुनकर उसके होश उड़ गए। वहां हजारों रुपए चाहिए थे। तब अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद से तैयारी करेगा। उसने पुराने स्टॉल से सेकंड हैंड किताबें खरीदी और लाइब्रेरी का सहारा लिया। सुबह अखबार बांटना, दिन भर पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। शहर का अकेलापन, गांव में माँ बाप, भाई बहन और दोस्तों का साथ था। शहर में बस अकेलापन था। कई बार खाना बनाने तक के पैसे नहीं थे होते। भूखे पेट वह पानी पीकर सो जाता। रात को जब आसमान की ओर देखता तो आंसू बहते और माँ की याद आती। लेकिन अर्जुन फिर से खुद से कहता, अर्जुन, अगर तू अभी हार गया तो माँ पिता की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। पहली असफलताएं। अर्जुन ने अपनी प्रतियोगी परीक्षा दी। उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया। दिल टूटा, जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। लोग कहते, तू गांव का लड़का है, शहर की दौड़ में कहाँ टिक पाएगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उम्मीद की रोशनी। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात एक नए दोस्त से हुई, राहुल भी गांव से आया था और वही संघर्ष कर रहा था। दोनों मिलकर पढ़ाई शुरू की। राहुल कहता, अर्जुन, हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अकेले गिरने का डर होता है, लेकिन साथ चलने पर हिम्मत मिलती है। अब उनकी दिनचर्या और सख्त हो गई। सुबह अखबार बांटना, फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई, दोपहर को ट्यूशन और शाम को फिर पढ़ाई। अध्याय का
इस अध्याय का यही संदेश है। अर्जुन ने शहर आकर यह सीखा, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। नए सपनों के साथ नए संघर्ष आते हैं। अकेलेपन, असफलता और कठिनाइयों के बावजूद जिसने हार ना मानी वही आगे बढ़ पाया। अध्याय 4 शुरू होता है असफलता से सबक। अर्जुन की जिंदगी में यह दौर सबसे कठिन था। एक एक दिन खून पसीना बहाकर पढ़ाई करने के बावजूद जब परिणाम उसका नाम नहीं आता तो दिल टूट जाता। बार बार की हार। पहली बार वह परीक्षा में असफल हुआ तो उसने खुद को समझाया। दूसरी बार असफल हुआ तो उसने और मेहनत की। लेकिन जब तीसरी बार भी उसका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया तो उसकी हिम्मत डगमगा गई। वह सोचने लगा, क्या सचमुच में मैं इस लायक नहीं हूँ? क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? निराशा की रात। एक रात अर्जुन छत पर बैठा था। सामने किताबें फैली थी लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, शायद लोग सही कहते थे, गांव का गरीब लड़का शहर में टिक नहीं सकता। उसी समय उसे माँ की याद आई। बेटा, संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार मान लेगा सबसे बड़ी गलती होती है। उसने गहरी सांस ली और आंसू पोंछ दिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी बार गिरूं, उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। नई रणनीति। अर्जुन ने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, मेहनत को सही दिशा में भी देना जरूरी है। उसने अपने पिछले पेपर देखे और गलतियों को खोजा। समय प्रबंधन की कमी, कठिन विषयों से बचना और तनाव में गलतियां करना। उसने तय किया अब वह स्मार्ट वर्क करेगा। साथी का सहारा। राहुल उसका दोस्त हमेशा उसे हिम्मत देता। एक दिन राहुल ने कहा, अर्जुन देख, अगर तू बार बार गिर रहा है तो इसका मतलब है कि तू कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वाले ही एक दिन जीतते हैं। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। अर्जुन गणित में अच्छा था तो राहुल को सिखाता। राहुल अंग्रेजी में अच्छा था तो अर्जुन को समझाता। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई का स्तर और मजबूत होता गया। संघर्ष के बीच काम। पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन का काम भी जारी था। कभी होटल में बर्तन धोते, कभी अखबार बांटते हुए वह मन ही मन दोहराता, यह सब अस्थायी है, असली पहचान मेरी मेहनत से बनेगी। थकान के बावजूद जब वह किताबें खोलता तो उसे माँ की मुस्कान और गांव का सपना याद आता। छोटा सा उजाला। एक बार कॉलेज की प्रतियोगिता में क्यूज हुई। अर्जुन ने भाग उसमें लिया और पहला पुरस्कार जीता। जब उसका नाम मंच से पुकारा गया तो भीड़ तालियां बजाने लगी। उस पल अर्जुन ने महसूस किया, हाँ, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं जीत सकता हूँ। यह छोटा सा पुरस्कार उसके लिए बड़ी प्रेरणा बन गया। गिरकर उठना ही असली जीत है। अब अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। वह समझ चुका था कि असफलता एक सबक है। हार का मतलब है कि और मेहनत की जरूरत है और संघर्ष का हर पल सफलता की सीढ़ी है। अध्याय का संदेश, असफलता कभी अंत नहीं होती, हमें और मजबूत बनाती है। गिरकर उठने वाले ही असली विजेता बनते हैं। इस कहानी का 5वां भाग जानने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।